तो हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ गणित प्रकाशन चैप्टर 5 प्राइम टाइम्स। तो आज का हम लोग का टॉपिक है प्राइम नंबर्स। तो हम लोग ये जानेंगे कि ये प्राइम नंबर्स होता क्या है, किस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। हम लोग ये आज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्राइम नंबर्स किसको बोलेंगे, ठीक है। तो बुक में दिया हुआ है कि दो कैरेक्टर दिया है, एक का नाम है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये करके समझते हैं कि प्राइम नंबर्स होता क्या है, ठीक है। तो दो कैरेक्टर दिया गया है, एक का नाम है गुना, एक का नाम है गुना एंड दूसरा का नाम है अंशु, ठीक है। एक का नाम क्या है, गुना है, दूसरा का नाम अंशु। तो ये दोनों क्या कहता है कि इनके फार्म में उगे हुए फिग्स को क्या करना, पैक करना। क्या करना है, पैक करना है। वो दोनों क्या करना चाहते हैं, फिग्स को पैक करना चाहते हैं, ठीक है। तो गुना क्या चाहती है कि वो हर एक बॉक्स में कितना फिक्स, 12 फिक्स अरेंज करना चाहती है, ठीक है। एंड अंशु क्या चाहती है, वो हर एक बॉक्स में 7 फिक्स अरेंज करना चाहती है, ठीक है। ये वो लोग चाहती है, ठीक है, कि गुना एंड अंशु ये 12 फिक्स अरेंज करना चाहती है और ये 7 फिक्स अरेंज करना चाहती है, ठीक है। तो वो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, कितना पॉसिबिलिटीज है कि वो कितना तरह से वो ये दोनों जो ये 12 फिक्स लिया है, ये 7 फिक्स लिया है, तो वो कितना तरह से वो अरेंज कर सकता है, ठीक है। तो बुक में दिया हुआ है कि जो गुना है, जो 12 फिक्स लिया है, उसका पॉसिबिलिटी कितना होगा, कितना तरह से अरेंज कर सकता है। अब 12 फिक्स है, ठीक है। अब 12 फिक्स है तो वो कॉलम वाइज, एक रो वाइज, रेक्टेंगुलर से अरेंज कर सकता है। तो बुक में ये दिया हुआ है कि कितना तरह से वो अरेंज हो सकता है, ठीक है। तो गुना ने कितना तरह से अरेंज किया, 3 तरह से अरेंज किया, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि इस तरह से रेक्टेंगुलर ये में 12 फिक्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 फिक्स हो गया, ठीक है। मतलब एक पॉसिबिलिटी हो गई, इस तरह से अरेंज हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि एक ही रो में 2 फिक्स ले सकते हैं, एक ही रो में 2 फिक्स ले सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से 2 फिक्स ले सकते हैं। इसमें कितना पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कॉलम कितना, 2 कॉलम एंड 6 रोज में 12 फिक्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। ये दो रोज में 2 फिक्स लिए, 3 फिक्स ले लो, कितना फिक्स, 3 फिक्स ले लीजिए, ठीक है। ऐसे भी क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये पॉसिबिलिटी है, 12 फिक्स को कितना पॉसिबिलिटी से अरेंज कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी जो दिया हुआ, बुक में भी दिया हुआ है। और 7 फिक्स जो है, जो अंशु करनी है, 7 फिक्स, ये एक बॉक्स में 7 फिक्स अरेंज करना चाहती है, तो कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, उसका एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो 7 को और तो अरेंज कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक ही तरीका से अरेंज हो सकता है। या तुम वर्टिकली अरेंज करो, या हॉरिजॉन्टली अरेंज करो, या वर्टिकली अरेंज करो, ठीक है। अब देखो जो गुना, जो ये 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर इन तीनों पॉसिबिलिटी को, अगर ये नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को अगर मल्टीपल करते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर मल्टीपल करते हैं, तो हमको कितना आता है, हमको 12 ही मिलेगा, क्योंकि 12 बॉक्स है, ठीक है। तो ये कितना कॉलम कितना है, ये 1 कॉलम है, 1 कॉलम है। रोज कितना है, 12 रोज है। तो कितना मिला हमको, 12 मिला।
ठीक है। ये कॉलम कितना है, 2 कॉलम है, और रोज कितना है 6, रोज कितना है 6, मतलब ये मिले 12। ये कितना कितना रोज है 1 2 3 4, 4 रोज है और कितना 3 कॉलम है, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, मतलब ये 3 पॉसिबिलिटी बन रहा है। लेकिन यहाँ पर कितना पॉसिबिलिटी है 1 इंटू 7 पॉसिबिलिटी इक्वल टू 7, मतलब अंशु का एक पॉसिबिलिटी बन रहा है, गुना का 3 पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 12 का हर एक का अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, 12 का अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जितना भी वैल्यू मिल रहा है 12 का सारा क्या फैक्टर है, 3 4 12 का फैक्टर है, 2 6 12 का फैक्टर है, 1 2 12 का फैक्टर है। मीन्स क्या है कि 12 का फैक्टर कितना मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, मतलब बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और 7 का फैक्टर क्या मिल रहा है 2 ही तो मिल रहा है। इससे क्या समझ में आता है कि ठीक है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइम नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो प्राइम नंबर्स होता क्या है, ठीक है, सिंपल चीज़ है। प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर निकलता है, ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर निकलता है उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब देखिए किसका 2 फैक्टर निकला, 12 का निकला कि 7 का निकला। 12 में क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल रहा है, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी हो रहा है। लेकिन 7 में क्या है सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, सिर्फ 2 ही नंबर निकल रहा है, एक ही पॉसिबिलिटी है लेकिन 2 ही नंबर निकल रहा है, मतलब इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है, मतलब ये क्या है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स को क्या लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर। तो क्या होगा प्राइम नंबर, हम क्या लिख सकते हैं प्राइम नंबर में, नंबर्स that have only two factors, are called prime number, ठीक है, are called प्राइम नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 2 ही फैक्टर निकलता हो, उसको क्या बोलेंगे प्राइम नंबर्स बोलेंगे, यही बोलेंगे ना, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर निकलता है उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। अब किसका 2 ही फैक्टर निकलता है, ठीक है, तो किसका निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या क्या होगा इसका, 2 एक प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 2 क्या होता है 2 का फैक्टर 1 और 2 निकलता है, 3 होगा 3 का 1 और 3 फैक्टर निकलता है, 5 होगा 5 का 1 और 5 भी फैक्टर निकला, मतलब 2 ही फैक्टर निकला। 6 होगा क्या नहीं होगा, 6 का 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलता है। 7 होगा कहाँ 7 होगा, इन 7 का 2 ही फैक्टर निकला। 8 नहीं होगा, 9 होगा नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब जिसका 2, ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे प्राइम नंबर्स। अब सोचने वाली बात ये है कि इसमें बोला गया ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर निकल रहा है, लेकिन ऐसा भी तो नंबर है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल रहा है, जैसे 12, अभी 12 है, अब 12 का 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल रहा है, इस 12 को क्या कहेंगे, ठीक है, तो इस 12 को कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर। क्या कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर, मीन्स नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलता है उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉम्पोजिट नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर क्या है, ठीक है, नंबर्स क्या लिख सकते हैं, नंबर्स दैट हैव more than 2 numbers that have more than 2 factors are called composite
कॉम्पोजिट नंबर, ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलता हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं नंबर्स क्या क्या होगा। अब ऐसा नंबर बताओ जो 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलता है। अब इसमें देखिए, इसमें 2 आया, ठीक है, 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर, 3 के बाद 4 आता है, तो 4 क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि 4 क्या है, उसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलता है। 5 है यहाँ पर तो 6 होगा, 7 है यहाँ पर तो 8 होगा, 8 के बाद 9 नहीं है, 9 होगा, फिर 10, 11 है, ठीक है, 11 के बाद क्या है 12, तो 12 भी होगा। इस तरह से वो आगे बढ़ेगा। समझ में आया? ठीक है, तो प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर, मतलब इसका 2 ही फैक्टर निकलता है, 1 और वो खुद, 1 और वो नंबर खुद, ठीक है। मीन्स अगर दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं, सॉरी दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि ऐसा नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो, 1 से और खुद से डिविजिबल हो, इसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। मीन्स जिस नंबर का जो फैक्टर निकल रहा है वो नंबर उस नंबर के क्या होगा, डिविजिबल होगा। मीन्स अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 निकला, यहाँ पर 7 का फैक्टर 1 और 7 हो रहा है, तो 1 और 7 दोनों से 7 क्या होगा, डिविजिबल होगा, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम 1 से लेके 100 तक अगर लिख देते हैं, नंबर्स लिख देते हैं 1 से लेके 100 तक, तो हम फाइंड कैसे कर सकते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। ये तो बता दिए कि प्राइम नंबर जिसका 2 फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर चुनेंगे जिसका 2 फैक्टर है वो प्राइम हो जाएगा, 2 कॉम्पोजिट नंबर। तो 1 से लेकर 100 तक कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करना क्या है, सिंपल है, 1 को क्रॉस कर देना है, ठीक है। जो कॉम्पोजिट नंबर है उसको क्रॉस कर देना है, और जो प्राइम नंबर, मतलब उसमें प्राइम नंबर ढूंढना है, 1 से लेकर 10 तक में प्राइम नंबर ढूंढो। कैसे ढूंढोगे, तो जो कॉम्पोजिट नंबर उसको क्रॉस कर दो, जो प्राइम नंबर उसको सर्कल कर दो। अब कौन सा नंबर होगा जो सर्कल होगा, ठीक है। कैसे ढूंढेंगे, 1 को क्रॉस कर दो, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, हमको पता है, तो 2 में सर्कल कर दो, ठीक है। अब 2 का जितना भी मल्टीपल्स हो रहा है, 2 का जितना भी मल्टीपल्स हो रहा है, जैसे 2 जब 4, 2 3 6, उसको क्रॉस कर दो, वो सारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। 2 के बाद आता है 3 को सर्कल कर दो क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 का जितना भी मल्टीपल्स आ रहा है, 3 1 या 3 के बाद उसको सारा को क्या कर दो, क्रॉस कर दो, क्योंकि वो सारा कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। उसी तरह से 4 तो तुम्हारा कॉम्पोजिट नंबर, उसको क्रॉस कर दो। 4 के बाद आता है 5 को सर्कल कर दो क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। अब 5 का जितना भी मल्टीपल्स आ रहा है 5 के बाद, वो सारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा कॉम्पोजिट नंबर, तो उसको क्रॉस कर दो। इस तरह से उसको अरेंज करके आगे बढ़ाते जाए, ठीक है। कब तक, जब तक तुम्हारा पूरा नंबर्स फिल ना हो जाए, तो सारा 1 से लेकर 100 तक जितना नंबर है, सारा नंबर में क्या ना हो जाए, प्राइम नंबर्स तुमको ना मिल जाए, ठीक है। इजी है, बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि जो नंबर्स हम काउंटिंग नंबर्स को गिनते हैं 1 से गिनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया कि प्राइम नंबर्स क्या है, यहाँ पर एग्जांपल में 2 3 2 से स्टार्ट हो रहा है, कॉम्पोजिट नंबर क्या हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 1 क्या है, क्या 1 प्राइम नंबर्स है कि कॉम्पोजिट नंबर है, ये सोचने वाली बात है कि 1 को क्यों नहीं बोलेंगे प्राइम नंबर, 1 को कॉम्पोजिट नंबर, तो क्या होगा, 1 क्या होगा, 1 प्राइम नंबर्स होगा कि 1 कॉम्पोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो 1 क्या होगा कि प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से 1 किसी में भी नहीं आता है। प्राइम नंबर्स क्या है, जिसका 2 फैक्टर निकल रहा है, कॉम्पोजिट नंबर क्या है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलता है, ठीक है। लेकिन 1 क्या है, 1 का तो कोई भी फैक्टर नहीं निकला, 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही निकलेगा, उसमें ना 2 फैक्टर निकल रहा है ना 2 से ज़्यादा। तो 1 हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1 ना तो प्राइम नंबर्स होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद उसका एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 to 30, मीन्स 21 से लेके 30 तक कितना प्राइम नंबर्स है, एंड हाउ मेनी कॉम्पोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 21 to 30, 21 to 30 तक कितना कॉम्पोजिट नंबर है वो हमको फाइंड करना है। मीन्स 21 से 30 तक कितना प्राइम नंबर्स है, 21 से 30 तक कितना कॉम्पोजिट नंबर है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है।
चलिए फाइंड करते हैं कितना कॉम्पोजिट नंबर मिलेगा और कितना प्राइम नंबर मिलेगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, पहले हमको क्या निकाल लेंगे, प्राइम नंबर्स निकाल लेंगे फ्रॉम 21 to 30। क्या लेंगे, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 21 to 30। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या मिलेगा 21 to 30। प्राइम नंबर्स क्या होता है, इसका दो फैक्टर निकलता है प्राइम नंबर है। अब 21 से शुरू कीजिए, ठीक है। क्या 21 एक प्राइम नंबर है, 21 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 21 3 का टेबल में आता है, ठीक है, इसलिए 21 प्राइम नंबर नहीं है। 22 क्या प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि 2 का टेबल में भी आता है 22। 23 प्राइम नंबर है, हाँ 23 के क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 23 क्या होता है, 23 का फैक्टर 1 और 23 ही निकलता है, मतलब इसके दो फैक्टर हो रहा है, मीन्स क्या हो गया 23 एक प्राइम नंबर हो गया। फिर 24 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 नहीं, 28 भी नहीं, 29 होगा, ठीक है। और 30 तो है ही नहीं, मतलब कितना मिला हमको, ये दो नंबर्स मिला, मैंने 21 से लेकर 30 तक कितना नंबर, कितना प्राइम नंबर मिला, दो प्राइम नंबर्स मिला, ठीक है। और कॉम्पोजिट नंबर क्या मिलेगा, कॉम्पोजिट नंबर्स फ्रॉम 21 to 30। कॉम्पोजिट नंबर क्या मिलेगा 21 to 30, मतलब 23 और 29 को छोड़ के बाकी जितना भी नंबर्स है वो सब क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। तो मीन्स क्या होगा, क्या लिखा है 21 to 30, तो 21 एक होगा, 22 23 तो है ही, 24 25 26 27 28 29 इधर है, एंड 30। कितना मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राइम कॉम्पोजिट नंबर मिला, ठीक है। तो इसके बाद है फिगर इट आउट। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिगर इट आउट को क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।